जय श्री राम। रामायण अरण्य कांड में आज हम चलते हैं आगे 27वें दोहे पर। और जहां तक अब हमने ये देखा है कि मारीच जब गया है ना, प्रकट होता छिपता हुआ छल करता हुआ प्रभु की ओर तक कर निशाना, जब प्रभु ने उसको मार दिया है, तो जब उसकी मृत्यु आई है ना, तो पहले तो लक्ष्मण का नाम पुकारा है उसने, और फिर अंदर ही अंदर हृदय में राम नाम पुकारते हुए और राम की छवि को सामने निहारते हुए उसने प्राण छोड़ दिया और अपनी तामस देह को समाप्त कर दिया, राक्षसी देह में ही आ गया वो मारीच मृग से। तो जब ऐसा हुआ है तो प्रभु ने देखा है कि ये बस अंत मतासो गता के हिसाब से उसको अपना परम पद दे दिया है, और जब उसको परम पद मिला है तो सब देवता फूल बरसाने लगे, प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। और श्री रघुनाथ जी ऐसे दीनों बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। ये देवता लोग प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। और आगे चलते हैं 27वें दोहे से। विपुल सुमन सुर बरसहि गावे प्रभु गुण गाथ। नाथ निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। खल बदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसि कहा सुनु माता। भ्रुकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट पर की सोई। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंपि सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जाके डर सुर असुर डेराही, निसिन नींद निद दिन अन्न न खाही। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी हाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हु वचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाढ़ा, आई गयो प्रभु रघुकुल ठाढ़ा। जिमि हरि बुध ही क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निसिचर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। क्रोधवंत तब रावण, लीनहि सी रथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर, भया रथ हाकि न जाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जी। जब इधर मारीच का वध हो गया और श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े हैं वापस आश्रम की ओर। उनके हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। और इधर मारीच, जब आपको पहले बताया ना अभी कि मरते वक्त उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया, हा लक्ष्मण, हा भाई लक्ष्मण, ऐसा कहते हुए पुकारते हुए उसकी मृत्यु हुई है। और मन ही मन हृदय में श्री राम का स्मरण कर रहा था वो। तो उसकी जब जे हा लक्ष्मण की आवाज सुनी है ना इधर सीता जी ने, तो वो भयभीत हो गई। अब इसीलिए तो पहले उन्होंने जो है तुलसीदास जी ने पीछे बता दिया ना कि लक्ष्मण को भी नहीं पता है और श्री राम जी ने सीता की छाया मूर्ति रख ली है और सीता जी अग्नि में समा चुकी हैं। और छाया जो है उसमें कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही ना, बुद्धि का विवेक का। तो अब
सीता की वो छाया मूर्ति जो है, उन्होंने जब ये आवाज सुनी है ना तो भयभीत हो गई और लक्ष्मण जी से कहती हैं कि ये तो प्रभु की आवाज है और शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई बहुत संकट में। तो लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी है ना तो हंसने लगे और कहते हैं, हे माता, आप ये कैसी बात आज कर रहे हो? जिनके ब्रिकेट ही विलास के इशारे मात्र से ही सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, और वह श्री राम क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? तो आपको जो है कुछ अनुचित नहीं लग रहा ये आवाज जो आई है? तो लक्ष्मण जी ने समझाया है, समझाने की बहुत कोशिश की है सीता जी को, पर वो कहाँ समझे, क्योंकि यही तो प्रभु की इच्छा थी। जो प्रभु की इच्छा थी, जैसा विधि का विधान है, होना तो वैसा ही है। तो सीता जी जो है ना, मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी। कहती हैं, क्या क्या ऐसे ऐसे वचन अगर हम कहीं वाल्मीकि की रामायण पढ़े या कहीं और ऋषियों से सुने तो कि कैसे कैसे वचन उस सीता माँ की छाया मूर्ति ने लक्ष्मण जी से कहे हैं कि तुम इसीलिए वन में आ गए थे, तुम मुझे पाना चाहते हो और तुम इसीलिए जा नहीं रहे राम की सुधि लेने के लिए, वहां पर तुम्हारे भाई पुकार रहे हैं, मैं तो गोदावरी में जाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। बहुत कुछ ऐसा, बहुत संवाद हुआ है और लक्ष्मण जी ने बहुत ही समझाने की कोशिश की है सीता जी को, पर वो नहीं सुनती हैं और कितने ही दुर्वचन जब कहती हैं और अपनी मृत्यु की बात करती हैं कि मैं तो जा रही हूँ गोदावरी में समाने के लिए, जब मैं जा रही हूँ राम की सहायता करने के लिए उनके पीछे, तो फिर जो लक्ष्मण जी हैं उनका मन भी चंचल हो उठा और वो श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले। कहाँ चले? जहां पर श्री राम जी थे। कौन राम? वो जो रावण रूपी चंद्रमा को डसने के लिए राहु रूप में थे। उस ओर चल दिए लक्ष्मण जी और यहाँ पर सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर कि लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने फिर भी खींच दी है आश्रम के आसपास कि माँ, ठीक है, आप ये कह रहे हो तो राम का तो मुझे यही आदेश था कि तुम सीता की रक्षा करो, जहां मैं अभी आता हूँ, क्योंकि प्रभु राम ने पहले भी तो जब 14,000 राक्षसों का संहार किया तो सीता को लेकर लक्ष्मण जी को कहा है तुम कंदरा में चले जाओ कि राक्षस कहीं सीता को कोई और नुकसान ना पहुंचा दे, और खुद अकेले ही सबका संहार किया। तो यहाँ पर भी मृत्यु के पीछे जब शिकार के लिए गए हैं तो तब भी श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा है कि सीता का ध्यान रखना और यहीं पर ही रहना। और अब लक्ष्मण जी चले हैं वहां से, लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि आप माँ इस रेखा को पार करके कहीं बाहर मत आना, और ये रेखा ऐसी खींची है मैंने कि इसके अंदर कोई राक्षस प्रवेश नहीं कर सकता, और जो कोई भी इसके अंदर प्रवेश करना चाहेगा वो जल जाएगा, चींटी तक इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, किसी भी रूप में कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता। और लक्ष्मण रेखा खींचकर लक्ष्मण जी चल दिए प्रभु राम की ओर भागते हुए। और अब सूना मौका देखा है ना, रावण तो वहीं छिपा खड़ा है पीछे, और देखा है कि बस लक्ष्मण जी भी चले गए और अब इस आश्रम में अकेली सीता है, तो आ गया। कहते हैं जिसके डर से देवता और दैत्य तक डरते हैं, और रात को उनको नींद भी नहीं आती और दिन में पेट भर अन्न भी नहीं खाते, वह रावण चोरी के लिए चल दिया। इधर उधर देख रहा है जैसे कुत्ता देखता है ना, और यहाँ पर देखो रावण की कुत्ते के साथ तुलना की है तुलसीदास जी ने, कि जैसे कुत्ता चोरी के लिए जाता है ना तो इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, और बस वहां पर देखता है चुपके से ही ना बर्तन भाड़े में मुंह डालकर कुछ चुरा कर ले जाता है, तो इसे बड़ी हाई कहते हैं। तो बड़ी हाई करने के लिए चल दिया है रावण। और काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से, इस प्रकार जब कुमारक पर पैर रखता है ना कोई, तो शरीर में तेज बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। जब भी कभी ये
बार बार रामायण में, हर पुराण में, कहीं पे भी कथाएं सुनते हैं तो ये आता है कि आप सही मार्ग पर चलते जा रहे हो ना, तो आपका जो है शरीर का तेज भी इतना बड़ा बड़ा होगा, इतना बढ़ जाएगा। आपको चेहरे को देखकर, आपको देखकर लोगों को कुछ ना कुछ अनुभूति होगी अच्छी, और आपके अंदर भी इतना ढाढ़स रहेगा, आनंद रहेगा, आनंद की अनुभूति, आनंदानुभूति रहेगी। और कहीं पर भी अगर आप कहीं गलत मार्ग की ओर चलोगे ना, कुमार्ग की ओर चलोगे, तो मन हृदय ना कांपना शुरू कर देता है। हृदय के अंदर जो प्रभु का तब रूप है ना, वो तुम्हें चेतावनी देनी शुरू कर देता है कि ये गलत है या सही है। तो कहीं पर भी कोई काम करते वक्त संदेह हो कि ये करना है या नहीं करना, तो उसको बस एक बार ध्यान जरूर देना, उस पर अच्छी तरह से ध्यान देना कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि ये कुमार्ग है, इस पर मत चल। तो कुमार्ग पर जब कोई चलता है ना, तो उसका तेज बुद्धि और बल जो है समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वही रावण की बात है, यहाँ पर वही कह रहे हैं। और चल दिया उधर आश्रम कुटी की ओर, कुटिया की ओर चला है, तो साधु का वेश बना लिया है कि रावण वेश में नहीं जाता, पहले साधु के वेश में जाता है और पुकार लगाता है भिक्षा के लिए। भिक्षा के लिए पुकार लगाता है, अंदर जाने लगता है, तो वहां पर तो लक्ष्मण की रेखा खींचिया, देखता है कि ये तो आग जल उठती है, यहाँ से आगे मैं जा ही नहीं सकता। तो अब भिक्षाम देही की पुकार लगाता है, तो सीता भिक्षा लेकर आती है, तो कहती है आइए ले जाइए। तो कहता है ये मैं भिक्षा नहीं लूंगा, ये जो इस रेखा में बंधी हुई भिक्षा मैं नहीं ले सकता। तो माँ सीता आगे से उसको कहती है कि ये मेरे जो है देवर जी खींच कर गए हैं, मैं इस रेखा से बाहर आकर तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकती। और यहाँ पर चेतावनी तो है, औरतों के लिए चेतावनी है कि अगर तुम्हें बांधा गया है किसी बंधन में, तो इसका भी कोई कारण है, और उस बंधन से अगर निकलोगे तो फिर रावण उठा ले जाता है। उस मर्यादा का पालन करना ही चाहिए, यही है लक्ष्मण रेखा का संदेश यहाँ पर। और सीता जी तो उसको कह देती है कि ठीक है, जब मेरे पति और देवर आएंगे तो तब भिक्षा ले जाना, तुम जाओ। और यहाँ पर ना बहुत अपना ज्ञान नीति की बातें अब रावण करता है यहाँ कि अगर कोई साधु भिक्षा के लिए आया और बिना भिक्षा लिए चला जाएगा, तो तुम्हारे सब पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे। और तुम कह रही हो कि तुम रघुकुल घराने की बहू हो, तो वो घराने के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और तुम्हारे पति तो पहले से ही तुम बोल रही हो कि वो वहां पर पुकार लगा रहे थे, उन्होंने राक्षसों ने घेर रखा है, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे मतलब कितनी सारी राजनीति की बातें, भय और प्रेम, शॉर्ट में ही लिख दिया ना यहाँ तुलसीदास जी ने। अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाता है। और अलग अलग संतों से सुनते हैं ना, तो इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है कि पहले तो कि नहीं, मैं बंधन में बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा, और जब सीता माता कह देती कि जब वो आएंगे तो तब दूंगी, तो तब उनको भय दिखाता है, भय दिखाता है। और फिर उसके बाद प्रेम कि तुम भिक्षा दोगी तो तुम्हारे पुण्य कर्म बढ़ेंगे और तुम्हारे पति अभी कुशल वापस लौट आएंगे। ऐसी ऐसी बातें जब कहता है। अब सीता जी उनसे कहती है कि तुम तो दुष्टों की तरह बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी वाणी समझ नहीं आ रही, क्योंकि साधु सन्यासी कोई आएगा तो वो भिक्षा के लिए रुकेगा, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। पर जब सुनती हैं, थोड़ा सा तो डर भी है कि अभी अभी तो हाँ लक्ष्मण की पुकार सुनी है, और निकलती हैं उस लक्ष्मण रेखा को पार करके। जब देने लगती हैं भिक्षा, तो रावण आ जाता है अपने असली रूप में, और असली रूप में आकर अपना नाम सुनाता है और कहता है कि अब चलो तुम मेरे साथ, मैं रावण हूं, जहां पर तपस्वी के साथ क्या रहकर करोगी वन में, तुम चलो। मेरी जो लंका है वो सोने की लंका है, और उसकी ओर चलो। अब जब ये बात सुनी है, तो गहरा धीरज रखकर कहती है उसको, अब होश में आ गई कि ये मैंने क्या कर दिया। और अब कहते हैं दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ रहे हैं।
और जैसे सिंह की स्त्री को तुष्ट खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ऐसी बातें सीता भी क्रोधवश उसको बहुत बोलती हैं, पर रावण जो है उसको क्रोध तो आ रहा है, पर मन ही मन सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना और सीता जी को रथ में बिठा लिया और उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला। चला तो है, पर अंदर ही अंदर डर भी रहा है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो एकदम कुछ ना हम भी गलत करते हैं ना, तो अंदर ही अंदर अंदर का जो डर है ना, उस पथ पर आसानी से चलने नहीं देता। कहीं पर भी कुछ लगे ना कि ये गलत है, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, पर अंदर के जो संस्कार है ना, हिलाते हैं इंसान को कि नहीं, ये जो तू कर रहा है ना, चाहे बदला लेने के लिए कर रहा है, चाहे किसी बात के लिए कर रहा है, पर ये गलत है, गलत है। और अंदर से वो सारी कुछ जो है संस्कार आपको रोकते हैं वो कार्य करने से। तो ऐसा ही चला तो है, पर अंदर ही अंदर डर रहा है कि ये तो मैं अपनी मृत्यु को साथ लेकर चल दिया हूँ। माँ का अपहरण कर लिया मैंने और अब तो प्रभु आएँगे और उनके साथ युद्ध होगा, तो फिर मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बस संतुष्टि है उसको कि ठीक है, राम आएँगे तो उनके बाण से मरूँगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ जी, चलिए आगे। हाँ जग एक बीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे हुदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा, सो फल पायो कीन्ह रोसा। विविध विलाप करति बैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। विपति मोरि को प्रभु सुनावा, पुरोडास चहरा सब खावा। सीता के बेलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निसाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहउँ जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसि न जानेहि मोहि। आवत देखि कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर हनुमाना। कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़हि देहा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजि जानकी कुशल गृह जाहू, नाहित अस होई बहु बाहु। राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतर न देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा। धरि कच बिरथ कीन मही गिरा, सीत ही राखी गीध पुनि फिरा। चोचन मारी बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। तब सक्रोध निसिचर खिसियाना, काढ़े सि परम कराल कृपाना। काटे सि पंख परा खग धरनी, सुमर राम करि अद्भुत करनी। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध बिबस जनु मृगी सभीता। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। एहि विधि सीत ही सो ले गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। हारि पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखिसि जतन कराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नवा मास परायण छठा विश्राम आज यहीं तक करेंगे। जय श्री राम जी। अब जब रावण ने बिठा लिया है रथ पर और सीता जी को लेकर चल दिया है, तो अब सीता जी विलाप कर रही हैं।
और यहाँ पर देखो हम लोगों के लिए भी तो संदेश है। छाया मूर्ति सीता जी की है और नहीं माना। पहले तो जब रघुनाथ लोभ किया उसको देखकर मृग को कि मुझे स्वर्ण मृग की शाल ही चाहिए, प्रभु ने बहुत समझाया है, नहीं मानी। फिर लक्ष्मण जी को भेज दिया राम को, राम के पीछे। लक्ष्मण जी ने कितना समझाया और इसको उनको कितना क्रोध क्रोध की बातें कहकर उनको भेज दिया है। और फिर जब वो रावण आया है तो तब भी बच सकती थी, लक्ष्मण रेखा खींची खींची गई थी। और तब भी जब उसने भय दिखाया, राजनीति की बातें, अलग अलग कथाएं सुनाई, तो उसके भी झांसे में फंसकर बाहर निकल आई। और ऐसा ही हम लोग हैं, हम जीव भी ऐसे ही हैं, भयवश लोभवश किसी ना किसी जो है हमारे 5 विकार है उनके अधीन होकर प्रभु को बिसार देते हैं, प्रभु की बात को बिसार देते हैं। कहते हैं ना, गुरु की बातें सुनो और उन पर अमल करो। और लोग गुरु दिखा रहा है उंगली से कि उधर देखो, तो वो उंगली को ही तकते रह जाते हैं। उस जिस वस्तु को निहारने के लिए, जो प्रभु को निहारने के लिए कह रहा है, वहां तक नहीं दिख पाते। तो वही हम लोग भी वैसे ही हैं। और यहाँ पर सीता जी के इस कथा से तो हमें यही संदेश है कि बस जो प्रभु जिस पथ पर तुम्हें चलाना चाहते हैं, जो कह रहे हैं, उधर ही चलते जाओ। और अब क्या, जब फिर वो जीवात्मा बिछुड़ती है ना, तो प्रभु से तो कैसे विलाप करती है। यहाँ पर वही है कि सीता जी विलाप कर रही है। हाँ जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बोला। हम जीव हैं, हमें अपने अपराध तो दिखते नहीं, और फिर हम जब फंस जाते हैं, दस जाते हैं इस माया में, तो फिर पुकारते हैं प्रभु को कि अब तो आप ही आओ। जब वहां से आते हैं ना गर्भावस्था में, माँ के गर्भ में, तो प्रभु से कितने कितने वायदे हम भी करते हैं कि ऐसा करेंगे, संसार की माया में नहीं फंसेंगे, किसी लोभ में नहीं फंसेंगे। और जब जहां पर आते हैं तो फंस जाते हैं। जब तक एंजॉय कर रहे होते हैं, आनंद ले रहे होते हैं ना इस माया का, तो तब तक तो हमें प्रभु की कहाँ याद। जब कष्ट विपत्तियां बड़ी बड़ी आनी शुरू होती हैं, तो तब याद करते हैं और पुकारते हैं, हृदय से पुकार उठते हैं, हे प्रभु तुम बिन कौन सहारा मेरा। और यहाँ पर अब सीता जी भी वैसे ही नहीं मानी है बातें, और रावण ले चला है। तो श्री रघुनाथ जी को पुकार रही हैं कि आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी है, दुखों को हरने वाले, शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण। राम को पुकारा है, फिर अपने भ्राता समान देवर को पुकार रही है। तुम्हारा तो कोई दोष ही नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, मैंने ही क्रोध किया और यही मेरा पाप है और इसका फल मुझे ये मिला है। अब विलाप कर रही हैं जोर जोर से, प्रभु की कृपा तो बहुत है परंतु वैस नहीं, प्रभु बहुत दूर रह गए हैं और प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे। जोर जोर से पुकार रही हैं कि ये वृक्षों, ये सब, आप प्रभु आते हैं तो उनको बता देना कि मुझे ये रावण उठाकर लेकर जा रहा है। और मन ही मन सोच रही हैं और जोर जोर से पुकार रही हैं कि प्रभु को ये कौन बताएगा कि कौन मुझे ले गया और कहां पर हूं मैं। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का ये भारी विलाप जब सुना है ना, तो जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। चाहे छाया प्रतिमूर्ति है, पर है तो माँ जगत जननी की प्रतिमूर्ति ना, तो जड़ चेतन सब पर तो असर होगा ही होगा उस चीज का। और सबके सब माँ सीता के दुख से दुखी हो गए। और इधर रास्ते में गृधराज जटाजू हैं, उन्होंने ये वाणी सुनी है ना, तो जब ये आवाज सुनी है कि हे राम, हे लक्ष्मण, अब आपको, हे प्रभु आपको कौन बताएगा, हा लक्ष्मण मैंने ये क्या अपराध कर दिया। तो तब उन्होंने पहचान लिया कि ये तो श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। पीछे हमने पढ़ा था ना कि जब आ रहे हैं इस पंचवटी की ओर, तो गीधराज जटायु भी आकर मिले हैं। और गीधराज जटायु है राजा दशरथ के
प्रिय मित्र रहे हैं। तो उन्होंने जब ये आवाज सुनी है तो देखा है कि ये तो कोई नीच राक्षस जो है ऐसे लेकर जा रहा है श्री रामचंद्र जी की पत्नी को, और ये तो लग रहा है जैसे कोई कपिला गाय जो है मल्लेश के पाले पड़ गई हो। मल्लेश कौन? कसाई। कसाई जब गाय को लेकर जाता है तो कैसे गाय रंभाती है, वैसे ही माँ सीता जोर जोर से पुकारे लगा रही हैं। उमा दरवाजा बंद कर लो, आवाजें आ रही है खटखट। बार वाला भी। और हे सीते, हे पुत्री, तू भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। बस फटाफट से आ गए गीधराज जटाऊ। आ गए, दौड़े हैं, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो, वैसे ही क्रोध आ गया उनको। देखा है कि तू श्री राम की पत्नी को लेकर जा रहा है। आ गया मैं। और ललकारा है, अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल रहा है, तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं। और यमराज के समान भागे हैं उसकी ओर गीधराज जटाऊ। उन्हें देखा है तो रावण एकदम से बस चल रहा है, रथ को हाँक कर चल रहा है, सीता जी को उसमें रथ में बिठाया हुआ है। एकदम से घूमा है कि कौन है ऐसे वेग से चला आ रहा है, क्या ये कोई मैना कोई पर्वत है जहाँ कोई पक्षियों का स्वामी गरुड़ है? पर अगर गरुड़ है तो गरुड़ तो मेरे बल को जानता ही है कि मैं रावण हूँ, क्योंकि विष्णु को भी मैं हरा सकता हूँ। तो जब पास में आए हैं गीधराज जटाजू तो रावण ने उनको पहचान लिया। ओह, और उसको कहते हैं रावण कि हे बूढ़े, हे जटाजू, तू मेरे हाथों में ही फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। तेरी मृत्यु मेरे हाथ से ही लिखी गई है, तो तू आकर मुझसे युद्ध करेगा। मैं रावण हूँ, लंका का राजा रावण, राक्षसपति रावण हूं मैं। और तीनों लोग तो मेरे भय से ठर कांपते हैं, और तू मुझसे युद्ध करना चाहता है। जब ये बातें कही है तो गीत जो है बड़े वेग से उसकी ओर आए हैं और कहते हैं कि हे रावण, मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूं, सुन ले मेरी बात। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो इतनी भुजाओं वाले 10 सिर हैं तो 20 भुजाएं होंगी ना। तो 20 भुजाओं वाले तेरा क्या होगा तू नहीं जान सकता। श्री राम चंद्र जी का जो क्रोध है ना, उसमें तेरा सारा जो वंश ही भस्म हो जाएगा, जैसे अग्नि में पतंगा भस्म हो जाता है। रावण कोई उत्तर ही नहीं देता, और बस गीधराज से रावण का यहाँ पर युद्ध हुआ है। और गीधराज ने, वो भी बहुत बलवान थे, जो गीधराज थे ना जटायु, ये भी बहुत ही बलवान थे। इनकी कथा कल सुनाऊंगी मैं कि ये कौन थे, इनके भाई का क्या नाम था, और ये किसके पुत्र थे, ये कल हम कथा करेंगे इनकी अलग से। और उन्होंने क्या किया, रावण के बाल पकड़े, उसे रथ से नीचे उतार लिया और पृथ्वी पर उसको गिरा दिया। और रावण के शरीर पर ना चोंचे मार मार के उसको विदीर्ण कर दिया, और रावण को एक घड़ी के लिए तो मूर्छा आ गई। इतना ज्यादा बल था जटाजू में। जब मूर्छा आ गई, एकदम मूर्छित मूर्छा से उठा है, तो बड़ा क्रोध आया, कटार निकाल ली और जटाजू के पंख काट डाले। और पक्षी के जब पंख ही नहीं रहेंगे तो वो कैसे उड़ेगा। अब वो पक्षीराज जटाजू जो है ना, श्री राम की अद्भुत लीला का स्मरण करते करते पृथ्वी पर गिर पड़े। और अब रावण जो है सीता जी को लेकर चल दिया, भागा। अब तो जल्दी से भागना शुरू कर दिया उसने। उसका भय कम ना था, और सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, कैसे, जैसे कि व्याध के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी। वहां पर जाते जाते रास्ते में एक पर्वत पर सीता जी ने बंदरों को देखा, और हरि नाम लेकर एक वस्त्र जो है उसमें अपने सारे जो गहने थे वो बांध कर डाल के फेंक दिए नीचे। और रावण लेकर चलता ही जा रहा है सीता जी को, पहुंचा है अपनी लंका में। और वहां सीता जी को महल में नहीं लेकर गया, कि सीता जी तो वनवास में है ना। तो उनको जाकर अपने अशोक वाटिका में जो है वहां पर रख दिया। अशोक वन, अशोक क्या है, जहां पर शोक
नहीं आ सकता। वो हो गया अशोक वृक्ष, अशोक वाटिका। तो वहां पर जाकर सीता जी को छोड़ दिया है। और अब सीता जी को क्या करता है, भय दिखाता है, प्रीति दिखाता है कि तू आ जाओ, तुम मेरी महारानी बन जाओ, मैं पटरानी बनाकर तुम्हें रखूंगा, मेरी सब रानियां तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। इतने प्रीति भी दिखाता है, भय भी दिखाता है, नहीं तो ये राक्षसियां तुम्हें समाप्त कर देंगी, तुम मेरा कहा नहीं मानोगी। और सब यत्न करता है और अशोक वृक्ष के नीचे उनको छोड़कर रावण चले गए। और इधर हम कल जानेंगे कि कैसे कपट मृग को मारकर श्री राम जी वापस आए हैं और क्या दशा है उस और इधर सीता जिस प्रकार श्री राम जी दौड़कर गए थे ना उस मृग के पीछे, वही छवि याद है ना। अंतिम छवि तो वही देखी थी सीता ने कि मुझे वही जो है स्वर्ण मृग चाहिए, प्रभु आप जाइए ना, उसको ले आइए। और इसकी ये शाल जो है मैं अयोध्या जाकर सबको दिखाऊंगी कि हमने वहां पर स्वर्ण मृग भी देखे थे। और जैसे राम चले गए थे, पीछे तो नीर टांगा हुआ है, हाथ में धनुष पकड़ा है और गए थे भ्राता लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़कर। वही छवि सीता जी ने हृदय में बसा रखी है और उस शोक वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु के उसी छवि का स्मरण करती जा रही हैं। और उसी छवि को हृदय में हम भी धारण करते हुए आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं और आगे कल देखेंगे कि प्रभु की क्या दशा है। जय श्री राम जी। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय।